प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आज के इस शाम की सभा में, इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आई बिलीव कि प्रभु ने अब तक भी आप सबों को सही सलामत रखा है, और हमारा विश्वास है कि जो वायदा करता है, जो वायदा करने वाला है, वो सच्चा है और वो जगत के अंत तक हमारे संग रहेगा। और जैसे आज तक वो हमारे संग रहा, आगे भी प्रभु हमारे संग रहेगा। आइए उसी खुदा बाप के नाम को स्मरण करते हुए आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रार्थना के साथ इस आराधना में प्रवेश करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, हम आपको फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपनी विनती को लेकर आते हैं कि आप हमारी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और जिसने आपसे प्रभु आपसे मांगा तो वो अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुआ, परंतु उसने अपने जीवन के अंदर प्रभु आपसे उत्तम आशीष को ही प्राप्त किया है प्रभु। प्रभु आपकी उत्तम योजनाओं को अपने लोगों के जीवन में आप पूरा कीजिए प्रभु। कि जितने आज इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, आपके गीतों के गाए जाने के द्वारा, वचन के सुनाए जाने के द्वारा प्रभु, वह आप में उत्तम आशीषों को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु वे चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करें। वह आज के शाम के समय आपके दर्शन को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु जैसे आज तक अब तक भी प्रभु आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया, आपकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा किया, ऐसे ही आगे भी प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में आप पूरा कीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए, जैसे हम खुदा बाप के चरणों में एकत्रित हुए हैं, क्यों ना कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। आइए। Praise the Lord Jesus। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आइए इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। गाड़ी से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। मेरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने तेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयारी की मेरा गली है। शत्रुओं के सामने तेज को बिछाता वो है। तैयारी की मेरा गली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। मेरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और बढ़ी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और बढ़ी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कि मुझे कोई भी घटी नहीं है। हरी हरी चराइयों में वह मुझे स्नेह से चराता है। ऐसे चरवाहे के सामने क्यों ना मैं अपने प्रेम को प्रकट करूं कि जितना उसने मुझसे प्यार किया है, क्यों ना मैं भी अपने प्रेम को खुदा बाप के चरणों में प्रकट करूं। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तू। यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही। दुनिया भी त्यागना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही। दुनिया भी त्यागना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। करता अर्पण खुद को प्रभु। कि मेरी चाहत तेरे ही लिए है प्रभु, और कोई उसे छीन न पाए।
कि शैतान तो प्रभु वचन चुराने वाला है, वो तो दोष लगाने वाला है, वो तो गड़बड़ी करने वाला है प्रभु, परंतु प्रभु तू ही मेरा प्राण प्रिय है, तू ही मेरा राजा है, तू ही जीवन देने वाला है, तू ही मेरा प्रिय है। जो मैंने सब कुछ गवाया था, जब मुझे सबने ठुकराया था, तू ही ने मुझको प्रिय संतान बनाया है। मेरे सारे पापों को धोकर प्रभु तू ही ने मुझको चंगाई दी है। आइए इन्हीं महान बातों को अपने जहन में रखते हुए क्यों ना प्रार्थना में हम आगे बढ़े। यदि आज डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकती है क्या? माइक अगर ठीक हुआ होगा तो डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। और यस डायना, again if today your mic is not working, okay, तो अभी प्रॉब्लम ये है, हमारे कई बच्चों की परीक्षाएं चल रही है और इसीलिए सारे बच्चे अपनी अपनी परीक्षाओं को देने में लगे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज यदि जेनिफर प्रार्थना में अगुवाई कर सकती है। जेनिफर, लीड अस इन प्रेयर। मामा, आवाज आ रहा है? यस, आ रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful evening, Lord. Thank you for making us part of your marvelous creation, Lord Jesus. We are thankful for that. Thank you for also letting us gather into your holy name, O Lord. Lord, as you have promised, where you gather in 2 or 3 in your holy name, Lord, you are present in there, Lord Jesus. Be with us, Lord. Guide us in your holy path, so Lord, as we as pastor says your holy word, so Lord, let us be filled with your mercy and your glory, O Lord Jesus. Let your spirit work in our lives, O Lord Jesus, so that we can thank your name. We may bless your name, O Lord Jesus, forever. Be with us, O Lord. Guide us and protect us in each and every single step that we take, O Lord. Thank you for hearing us today, this evening, O Lord Jesus. I ask this prayer in your holy name, O Lord. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. So praise the Lord everyone once again। फिर एक बार आप सबका स्वागत है और मैं देख सकता हूँ पास्टर राजकुमार हमसे जुड़ चुके हैं। So फिर एक बार पास्टर राजकुमार का मैं स्वागत करता हूँ। पास्टर, आप अपने वचन को शुरू कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, बिल्कुल आ रही है पास्टर। ओके, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है फिर। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने एक सीरीज शुरू की है प्रार्थना के विषय में और इसको हम धीरे धीरे आगे चलाएंगे जब तक प्रभु हमें लेकर चलेगा आगे। और इस सीरीज में प्रार्थना के विषय में हम जानेंगे। पिछले दिनों मैंने बताया था प्रार्थना के बारे में और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी बात मैंने बताई थी कि हम कई बार कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो उचित नहीं है वो। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, जैसे कि प्रार्थना, चर्च वर्च, दुआ बुआ वगैरह वगैरह। इस तरह के शब्द जो हैं वो हमें यूज नहीं करने चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना को भी हम लोग बहुत ही हल्का जानते हैं, सोचते हैं कि चलो प्रार्थना ही कर लो। इस प्रकार से मैंने समझाया था पिछली बार। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा आज प्रार्थना के, वो आप लिख लीजिएगा। जो बच्चे आज नहीं है ऑनलाइन उनको आप बता दीजिएगा बाद में। वो है, मैंने बताया था एक्ट के बारे में, ACTS, A फॉर एप्पल, T फॉर कैट, T फॉर टेलीफोन, S फॉर सप्लीकेशन। हालेलुया। तो बेगा ध्यान से सुनिएगा, अपने नहीं बांटिए। आज हम दूसरे स्टेप पर हैं। आज दूसरा भाग है प्रार्थना का महत्व। हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना का महत्व। तो इसमें हम देखेंगे, आज मैं आपको प्रार्थना का अर्थ बताऊंगा और इसके बाद हम एक्ट्स के बारे में जानेंगे, ACTS, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया। तो ज्यादातर लोग प्रार्थना को मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी समझते हैं और कुछ लोग तो ये सोच के प्रार्थना करते हैं कि पास्टर ने कहा है, पास्टर जी ने कहा है इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी ने कहा है इसलिए हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब यदि पास्टर बोलेंगे अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना तो सबका काम है करना। प्रार्थना का मतलब है, जैसे बताया था पिछली बार, कि प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना या
अपनी याचना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखना। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पास्टर जी ने बोला है इसलिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करें। हालेलुया। और वचन में बहुत कुछ लिखा है, मैंने पिछली बार बताया था आपको, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रार्थना के विषय में लिखा है। उत्पत्ति 4 अध्याय के 26 पद को हमने पढ़ा था। वहां पर लिखा है कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करना शुरू कर चुके थे। हालेलुया। तो जो विश्वासी हैं उनके लिए प्रार्थना एक प्रतिदिन का भोजन है। जो विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने आत्मिक वरदानों का स्वाद चख लिया है और जो जान चुके हैं परमेश्वर की सामर्थ को, उसके वचन की सामर्थ को, प्रार्थना की सामर्थ को, उनके लिए प्रार्थना प्रतिदिन का भोजन है। और ये प्रतिदिन का भोजन विश्वासियों के जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आता है, एक नई पावर लेकर आता है, एक शक्ति, बल देता है ये प्रार्थना करना। हालेलुया। तो जब हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद ऐसा हल्का सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और जो इसको अपना कर्तव्य समझते हैं और जानते हैं कि हाँ, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। विश्वासियों के लिए प्रार्थना प्रतिदिन का भोजन है, प्रतिदिन की ऊर्जा है और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने का एक अच्छा अवसर है। ये तीनों बातें हैं। पहली बात क्या है कि प्रार्थना प्रतिदिन का भोजन है, प्रार्थना प्रतिदिन की ऊर्जा है और प्रार्थना प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने का एक अच्छा अवसर है। बहुत अच्छा एक शुभ अवसर है। बहुत से लोग जो प्रार्थना नहीं करते वो इस अवसर को खो देते हैं, अपने पिता से बात करने का अवसर खो देते हैं और इस जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर से संगति करने को या परमेश्वर के साथ बातचीत करने को या प्रार्थना करने के इस अवसर को किसी भी रीति से खोना नहीं चाहते। इसलिए ज्यादातर विश्वासी अपने को प्रार्थना में व्यस्त रखते हैं। ज्यादातर विश्वासी जो होते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रार्थना में व्यस्त रखते हैं, बिजी रखते हैं। और ऐसा ही नहीं है, और लोगों से भी वो कांटेक्ट करके उनसे कहते हैं कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और आप सभी जानते, जैसे सुनील ब्रदर ने अपना एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, प्रेयर रिक्वेस्ट। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर बहुत बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। प्रार्थना का अर्थ है मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ बातचीत करना। मनुष्य की आत्मा, शरीर नहीं। इस शरीर से परमेश्वर को कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पाप से जन्मा है और इसे मिट्टी में मिल जाना है। क्योंकि सबोपदेशक 12 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। हालेलुया। तो प्रार्थना का अर्थ है मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना या बातचीत करना, एक लिंक जुड़ जाना परमेश्वर के साथ मनुष्य की आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं गलातियों 5:16 आयत में, तो वहां पर लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये आपस में विरोध करते हैं। शरीर आत्मा को काम नहीं करने देगा, आत्मा शरीर से दूर रहना चाहेगी। तो बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि जो प्रार्थना है वो आत्मा के द्वारा होती है। हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं, हमारी आत्मा। पवित्र आत्मा तो हमको सिखाता है, जैसे कि रोमियो 8:26 में लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारी जो आत्मा परमेश्वर ने हमको दी है वो प्रार्थना करती है, वो उसके साथ परमेश्वर की बातचीत होती है। और प्रार्थना के 3 नियम है। 3 नियम है। मैं कुछ वचन पढ़वाना चाहता हूँ। सबसे पहले निकाल लीजिए प्रेरित के काम 12 अध्याय का 5 पद पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। प्रेरित के काम 12 अध्याय और उसका 5 पद, जॉय मेरे साथ बैठा है वो पढ़ेगा। हालेलुया। बंदीगृह में पतरस बंद था, हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करे। हाँ, लिखा है कि पतरस जो है वो बंदी गृह में बंद था,
लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया किसी बड़े ओहदेदार के पास नहीं गई, किसी नेता के पास नहीं गई, किसी एसएचओ के पास नहीं गई, किसी बड़े ओहदेदार व्यक्ति के पास जाकर हाथ पैर नहीं जोड़े कलीसिया ने। कलीसिया कहाँ गई है? कलीसिया घुटनों पे आकर लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। तो प्रार्थना का पहला नियम है हमारी जो प्रार्थना हो वो परमेश्वर से हो और किसी से नहीं। प्रार्थना परमेश्वर को संबोधित हो। पहला नियम क्या है प्रार्थना का? कि हम प्रार्थना परमेश्वर से करें। हालेलुया। याद होगा आपको कि जब हम देखते हैं धनवान व्यक्ति के बारे में, एक धनवान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो एक दृष्टांत बताया था लूका 16 अध्याय में, और उसके हम 19 पद से 16 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो धनवान मरा और जब अधोलोक में गया वहां पर वो पीड़ा से जल रहा था, तो वहां पर उसने अब्राहिम से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, उसने अब्राहिम से प्रार्थना की कि हे पिता अब्राहिम, इस कंगाल को मेरे पास भेज दे, इस लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि ये पानी में उंगली डाले और मेरे मुंह में कुछ बूंदे डाल दे, ताकि मैं इस ज्वाला में जिसमें मैं जल रहा हूं उससे मैं मुक्ति पाऊं, मुझे ठंडक मिले थोड़ी सी। तो वहां पर प्रार्थना परमेश्वर से ना करके उसने किससे की थी? अब्राहिम से की थी, क्योंकि अब्राहिम कहां पर थे? पैराडाइज में, और वो जो था धनवान वो अधोलोक में था, और वो ऐसी जगह अधोलोक जहां पर परमेश्वर का पवित्र नाम नहीं लिया जा सकता। इसलिए उसने अब्राहिम से प्रार्थना की। हमारी जो प्रार्थना है, हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, हम जीवित लोग हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे लूका 20 अध्याय और उसका 38 पद पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। लूका 20 अध्याय उसका 38 पद जल्दी से। परमेश्वर तो हाँ। मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, हाँ, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, और उसके निकट जो जितने भी उसके निकट हैं वो सब जीवित हैं। तो हम जब उसके निकट होते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये पहला नियम है प्रार्थना का कि जो प्रार्थना है वो परमेश्वर को संबोधित होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरा नियम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 13 पद, वहां पर क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ दे बेटा। यूहन्ना 14 अध्याय का 13 पद। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, प्रार्थना का दूसरा नियम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को करना, और किसी के नाम से नहीं। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा बेटा? दोबारा पढ़े तो जल्दी से। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि जो पुत्र कुछ के तुम द्वारा- मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। कि हाँ, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। तो ये दूसरा नियम है। पहला नियम परमेश्वर को संबोधित हो प्रार्थना, दूसरा नियम यीशु मसीह के नाम से हो, और तीसरा जो नियम है वो है इफिसियों 6 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती हाँ, किया कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार निरंतर विनती किया करो। तो ये तीसरा नियम है। पहला नियम है कि हम परमेश्वर को संबोधित करें, प्रार्थना हम परमेश्वर से मांगे, हम यीशु मसीह के नाम से मांगे, जैसे कि हम आखिर में कहते हैं आमीन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और फिर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, यहाँ पर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, हम रोमियो 8 अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं कि आत्मा खुद आहें भर भर के जो बयान से बाहर है ऐसी प्रार्थना करता है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। तो ये 3 नियम है। प्रार्थना प्रार्थना में कम से कम 4 खंड होते हैं, 4 पार्ट होते हैं प्रार्थना के, वो मैं बताऊंगा आपको अभी, वो अवश्य होने चाहिए। इन चारों खंड प्रार्थना के दूसरे नियम के रूप में देखा जा सकता है। पहला नियम मैं आपको बता चुका हूं, परमेश्वर को संबोधित हो, यीशु मसीह के नाम से हो, और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ये प्रार्थना हो। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, ACTS। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, A फॉर एडोरेशन, C फॉर कन्फेशन, T फॉर थैंक्सगिविंग और S फॉर सप्लिकेशन। एडोरेशन मतलब आराधना, और कन्फेशन मतलब पाप का अंगीकार करना, और थैंक्सगिविंग मतलब धन्यवाद देना, और सप्लिकेशन मतलब याचना। ये 4
स्टेप है प्रार्थना के। जब हम प्रार्थना में बैठे हैं, जब हम आराधना करने बैठते हैं, तो इस चारों बातें हमारी प्रार्थना में होनी चाहिए। सबसे पहले हम आराधना करें, उसके बाद अपने पापों का अंगीकार करें, उसके बाद धन्यवाद दें प्रभु को, और उसके बाद अपनी याचना परमेश्वर के सम्मुख रखें। आइए और इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हम देखेंगे सबसे पहले एडोरेशन, ए के विषय में देखेंगे, एडोरेशन के विषय में, और वो हम निकालेंगे भजन संहिता 95 अध्याय 95 और उसका 6 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हालेलुया। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। और यूहन्ना 4 अध्याय इसका 23 पद, वहां पर क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। परंतु वह समय आता है, हाँ। वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ, लिखा है कि परंतु वह समय अब है, और अब दोबारा पढ़ते बेटा जल्दी से। परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, परंतु अब भी है, परंतु अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। ये एक नियम बताया गया है आराधना करने का। देखिए, मैं प्रार्थना के विषय में बता रहा हूँ। एक उपासना जब हम करते हैं परमेश्वर की, उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आराधना, दूसरा स्टेप है पाप अंगीकार, तीसरा स्टेप है धन्यवाद, चौथा स्टेप है याचना। मैं जल्दी से बताऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा रह गया है। तो हम एडोरेशन के बारे में देख रहे हैं। लिखा है यहाँ पर कि सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ 2 चीजें और जोड़ना चाहता हूं। निकालेंगे इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ें, क्या लिखा है। इब्रानियों 12 अध्याय का 28 पद। हालेलुया। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहाँ पर 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं। क्या इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय के साथ, भक्ति और भय के साथ, है ना, भक्ति के साथ और भय के साथ, ये 2 चीजें हैं। वहां पर क्या लिखा है? आत्मा और सच्चाई। यहाँ पर लिखा है भक्ति और भय। ये 4 चीजें आराधना में होनी बहुत जरूरी हैं। मैं दोबारा से बताऊंगा, आत्मा और सच्चाई, भक्ति और भय, ये 4 चीजें आराधना में होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से जो आराधक होते हैं वो सिर्फ आराधना से ही मतलब रखते हैं। मतलब अगर म्यूजिक में बजा रहे हैं तो वो सिर्फ आराधना के बाद, सुनील भाई अच्छी तरह से जानते हैं, हम इस टॉपिक पर बातचीत भी कर चुके हैं, कि वो सिर्फ आराधना से ही मतलब रखते हैं। आराधना किया, किसी तरह से फॉर्मेलिटी पूरी की, उसके बाद बाहर घूमने चले गए, वचन चल रहा, उनको वचन से कोई मतलब नहीं है। ये भय आराधकों के अंदर होना चाहिए। जब वो आराधना में बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो बहुत जरूरी है आराधना के बाद जो वचन आने वाला है उसको भी सुने, क्योंकि क्या पता परमेश्वर क्या बातचीत उनसे करना चाहता है। हालेलुया। तो ये 4 बातें पर आराधना में होनी चाहिए, आत्मा, सच्चाई, भय और भक्ति। ये चारों चीजें हमें क्या करती हैं? ऊपर उठाती हैं और हमारा संपर्क परमेश्वर से और घनिष्ठ कर देती है। हालेलुया। देखेंगे जल्दी से कन्फेशन के बारे में, पाप अंगीकार। हम देखेंगे नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। देखें क्या लिखा है। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, और जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो पापों का अंगीकार करना, वो पाप जो हम जानते हैं या वो पाप जिन्हें हम नहीं जानते, जो अज्ञानता में हमसे हो जाते हैं, हमारे विचारों से हो जाते हैं, हमारी जुबान से हो जाते हैं, हमारी दृष्टि से हो जाते हैं, हमारे चाल चलन से हो जाते हैं, हमारी संगति से पाप हो जाते हैं। उन पापों का परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लेना, मान लेना कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं। जब हम प्रार्थना में बैठे, आराधना करें पहले, उसके बाद घुटनों के बल आकर, हाथों को उठाकर हम अपने पापों का अंगीकार करें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं। यहाँ पर लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। एक और वचन मैं पढ़वाना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ दे बेटा।
हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय इसका 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दो प्रकार के अंगीकार है दोस्तों। एक तो यह अंगीकार है कि हाँ यीशु ही प्रभु है, और दूसरा है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने एडोरेशन के बारे में बताया, आराधना के बारे में, अब कन्फेशन के बारे में बता रहा हूँ कि अपने पापों को मान लेना, कन्फेशन कर लेना, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। जैसे कि हम देखते हैं रोमन कैथोलिक में बहुत से लोग क्या करते हैं, पास्टर के आगे जाकर एक पर्दा होता है और पर्दे के पीछे खड़े होकर वो अपने पापों को वहां पर अंगीकार करते हैं और उनसे मांगते हैं कि परमेश्वर मैं परमेश्वर की दृष्टि में मैं पापी हूँ। हालेलुया। तो ये ज्ञात और अज्ञात पाप के लिए पश्चाताप करना, उस प्रार्थना में पश्चाताप करना कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं भजन संहिता 32 और इसके 5 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर उस प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, उन पाप को, उस अधर्म को, उस अपराध को परमेश्वर क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। भजन संहिता 32 उसके 5 पद में हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं थैंक्स गिविंग। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आराधना, दूसरा है पाप अंगीकार। उसके बाद हम धन्यवाद दें परमेश्वर को सारी अच्छी बातों के लिए, सारी उन बातों के लिए। चाहे हम बीमार पड़े थे तब भी हम धन्यवाद दें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आइए एक वचन निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है। हालेलुया। फिलिपियों 4 की 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमारी सारी बातें, हर बात में हम धन्यवाद देते रहे प्रभु। अगर हम गिरने से बच गए तब भी हम धन्यवाद दें क्या प्रभु तूने मुझे गिरने से बचाया, क्योंकि बहुत से लोग गिर के मर जाते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, थोड़ी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए भी हम धन्यवाद दें, प्रभु तूने एक बड़े एक्सीडेंट से मुझे बचा लिया। अगर हम बुखार में पड़े तब भी हम उसको धन्यवाद दें, क्या प्रभु धन्यवाद कि अगर मैं बुखार में नहीं होता और मैं बाहर निकल जाता, हो सकता है मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती, तूने बुखार के द्वारा मुझे बचा लिया, मुझे घर में रखा ताकि मैं दुर्घटना से या किसी घटना से मैं बच जाऊं। तो ये तीसरा स्टेप है। मैं एक और वचन पढ़वाना चाहूंगा, भजन संहिता 50 और उसके 23 पद में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ये परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। मैंने पढ़ा भजन संहिता 50 उसके 23 पद को, लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। तो ये 3 स्टेप हो गए, आराधना, पाप अंगीकार और धन्यवाद। आखिर में जब हम अंत में आते हैं अपनी उपासना के, जब हम कभी भी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम को कभी भी जब हम बैठते हैं प्रार्थना में, तब हम इन चारों खंडों को याद रखें। पहला खंड है हम आराधना करें, परमेश्वर की गीत गाएं, उसके बाद हम अपने पापों का अंगीकार करें। अगर हम पारिवारिक प्रार्थना करें तो अपने मनों में सारे बातों को रखें, परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार करें, फिर मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें, और उसके बाद आखिर में हम अपनी याचना, अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखें। हालेलुया। फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद दोबारा से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए, और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे, अद्भुत शांति है। हालेलुया। वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें जगत में क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। और हम देखेंगे आखिर में लूका की पत्री 15 अध्याय, लूका की पत्री 15 अध्याय
यहाँ पर एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। हम जानते हैं सब लोग कि उसने जब सारी संपत्ति कुकर में उड़ा दी तो वो वहां पर रहने लगा सुअरों के साथ। जब वो आपे में आया तो वो क्या कर रहा है, देखिए किस तरह से वो याचना कर रहा है। हम देखेंगे 17 पद और 18 पद को, और उसके बाद 21 पद को देखेंगे। जल्दी से पढ़ दे बेटा। जब मैं अपने आप में आया, आपे में आया, हाँ, जब मैं अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने एक मजदूर, अब याचना की है उसने कि पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अब मुझे क्या कर ले, एक अपने नौकर की तरह, एक अपने दास की तरह अपने पास रख ले, क्योंकि मैं तो ऐसा जीवन जी के आया हूँ जो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही पापमय जीवन था। लेकिन जब वो आपे में आया तब उसने वो याचना अपने पिता के सामने रखी। 21 पद में देखें वो क्या कहता है। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये याचना हम परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदन को, जो भी हमारी जरूरतें, हमारे डिजायर हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। लेकिन पहले आराधना करें, उसके बाद अपने पापों को जरूर मानें, अपने पापों का पश्चाताप करें, उसके बाद धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर को, उसके बाद अपनी निवेदन, अपने जो विनती है, अपनी जो याचनाएं हैं वो हम परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। यहाँ पर मुसरिफ जो उड़ाऊ जो पुत्र है उसने सब कुछ अपने पिता के सामने रख दिया, लेकिन 22 पद में लिखा है कि उसके बाप ने उसकी सुनी ही नहीं। लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। जब हम पाप का अंगीकार करते हैं, आराधना करते हुए जब हम पाप का अंगीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जब हम अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब परमेश्वर आनंदित होकर हमारे जीवन में बड़े काम करता है, हमारे लिए सारी चीजों को मुहैया कराता है। जिन चीजों की उसको जरूरत थी वो सब चीजें उसके बाप ने मुहैया कराई, उसके लिए अच्छे कपड़े दिए, उसको अंगूठी पहनाई, जूते पहनाए और खाना पीना सब कुछ किया। ये चीजें हम सबको चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो प्रार्थना हमें करनी है। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर के साथ मनुष्य की आत्मा का वार्तालाप करना। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने इन बातों को समझाने के लिए मुझे समय दिया। मैं सुनील भाई का भी धन्यवाद देता हूँ कि एक समय दिया हमको कि हम इस वचन को आप तक पहुंचा सके। हालेलुया। तो मैं आज के सब्जेक्ट यहीं समाप्त करता हूँ। अगला सब्जेक्ट अगली बार इससे आगे हम चलेंगे। बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी बातें हैं, प्रेयर की फुल फॉर्म भी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं यही समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि हम जितने भी सुनने वाले हैं हमें भली भांति बात समझ आई होगी कि प्रार्थना का महत्व और प्रार्थना करने का एक सही अर्थ, मतलब उसे किस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। इस बात पर कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है और इस पर हमने अच्छी खासी स्टडी भी की है, क्योंकि काफी बातें हैं जो लोगों के जहन में कुछ होता है, समझ में कुछ होता है और करते कुछ और होते हैं, परंतु बाइबल हमें कोई और मार्ग बताती है। परमेश्वर के लोगों के द्वारा प्रभु हमें ऐसी भेद की बातें हम सबों पर प्रकट करते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह इन सारे वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना को समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। भाई रोहित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। यस ब्रदर रोहित। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है ब्रदर। आ रही। हालेलुया। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपको धन्यवाद देते
प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज के दिन प्यारे पिता परमेश्वर आपने आपके दास के द्वारा हम सारी कलीसियाओं से परमेश्वर हर एक लोगों से आपने बात किया, धन्यवाद देते। आपने परमेश्वर प्रार्थना की गंभीरता आज के दिन आपने हमें बताई और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपको कितना भी धन्यवाद दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी वो कम है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज के शाम के समय आपने हम सभी को एक बार इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते। हर एक भाई और बहनों को, हर एक पास्टर्स लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आप आशीर्वादित और ब्लेसिंग करना। इसी रीति से परमेश्वर आप हम सभी को वचनों में, प्रार्थना में और परमेश्वर आपकी संगति करने में परमेश्वर अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए द्वार खोलना। आप हर एक चीजों में सहायता मदद करना करोगे। धन्यवाद देते, सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर आपका, आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से करते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।